नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सभी मित्रों? आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं ज़रूर बताया कीजिए। मैं जीवन और आध्यात्म से जुड़ी हुई कहानियाँ लेके आती हूँ, जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक कहानियाँ हैं, जो हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। आज हम बात करेंगे केदारनाथ की। वैसे तो केदारनाथ किसी की बातों का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बना वो कैसे बना, उसकी कथा। यह जो ज्योतिर्लिंग है वो पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों तथा शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बार बार मिलता है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते नहीं बनती है। इस चोटी के पश्चिमी भाग में पूर्णमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप में ही धर्म और आध्यात्म की ओर हमें बढ़ाने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुगम तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुगम हो जाता है। इस अतीत पवित्र पूर्ण फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में जो कथा वर्णित है उसका वर्णन आज मैं आप लोगों के समक्ष करूंगी। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र, तपस्विनी, ऋषियों, सिद्धियों, देवताओं के निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे थे। इस तपस्या से सारे लोगों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे थे। चराचर वे पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी परम तपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे थे, यानी कि बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न होकर उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन ऋषियों को दर्शन दिया था। नर और नारायण को जब भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया तो वो भाव विभोर होकर आनंद मई से पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवाधिदेव महाराज महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यहाँ स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त होगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षरार्थ सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होती है। वे अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। पंच केदार की एक कथा और भी प्रचलित है। इसके अनुसार पांडवों के महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद भाइयों की हत्या से पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर का आशीर्वाद चाहिए था। शिव शंकर के दर्शन हेतु पांडवों ने काशी की तरफ कूच किया, लेकिन शंकर जी उन्हें नहीं मिले। इसके बाद पांडवों
ढूंढते हुए हिमालय पहुंच गए, लेकिन भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। ऐसे में वे अंतर्ध्यान होकर केदार में बस गए, लेकिन पांडवों ने भी शंकर जी का पीछा केदार तक किया, क्योंकि वो सभी मन के पक्के थे। पांडवों के पहुंचने के बाद भगवान शंकर ने बैल का रूप ले लिया और बाकी पशुओं के साथ शामिल हो गए। इस पर पांडवों को कुछ शक हुआ, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर फिर अपने पैरों को दो पहाड़ों बीच में फैला लिया। सभी गाय बैल उनके नीचे से निकल गए, लेकिन शिव जी बैल के रूप में उनके नीचे से निकलने को तैयार नहीं थे। फिर भी पूरी ताकत के साथ बैल पर झपटे, लेकिन बैल यानी शिव शंकर भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। फिर भीम ने बैल की पीठ पर त्रिकोण हिस्सा पकड़ लिया। इससे भगवान शंकर बेहद प्रसन्न हुए, क्योंकि पांडवों में भक्ति और दृढ़ संकल्प साफ नजर आ रहा था। इसके बाद शिव जी ने पांडवों को दर्शन देकर पाप से मुक्त किया। तब से शंकर जी की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। मित्रों, आपको मैंने केदारनाथ धाम की दोनों कथाएं सुनाई कि केदारनाथ धाम क्यों बना और केदारनाथ धाम में वो पिंड के आकार की जो शंकर भगवान की पूजा की जाती है वो क्यों की जाती है। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैं ऐसी कथाएं और सुनाती रहूँगी और आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।